संभव होगा वो कब, जब धन आएंगे, उस धन से सुरक्षित भोजन मिलेगा, सुरक्षित तरीके से हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो आरोग्य भी रहेंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुसंपदम। और जब मेरे जीवन में धन आएगा तो जानते हैं कि आज के युग में सबसे ज्यादा शत्रु किसको होता है? जो सबसे समाज में अर्थव्यवस्था से कमजोर है, उनको, उनके जीवन में बहुत सारे लोग टॉर्चर करने वाले भी होते हैं। तो जब ये दो चीज आपके जीवन में है ना, तो शत्रु बुद्धि विनाश, आपको देख करके वो शत्रु भी विनाश हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, आपसे दबना शुरू हो जाएंगे। ऐसी एकम आश्रम सेवा समिति रूपी दीप को प्रज्वलित किया गया और ये एकम आश्रम सेवा समिति रूपी प्रज्वलित दीप आपके जीवन में ये सब शुभ को प्रदान करने वाली है। इसके साथ एक कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस सिस्टम को लाया, आदरणीय विनोद पांडे सर, कई सिस्टम में मैंने काम किया, बहुत सारे सिस्टम को देखा और शायद कहने में भी लज्जा आ रही है कि 2000-4000 नहीं, समथिंग 16 लाख प्लस मैंने उस दुनिया पर बर्बाद किया हुआ है। इसके बाद जिसमें कुछ हद तक विनोद सर जानते हैं, जब इन्होंने सिस्टम लाया और इनके सिस्टम को मैंने पढ़ा, देखा, तो एक अद्भुत चमत्कारी सिस्टम समझ में आया, क्योंकि इस सिस्टम में सचमुच इन्होंने जो वर्क किया हुआ है वह एक चमत्कार से कम नहीं। जहां भी क्वेश्चन बनता है, जहां भी किसी अन्य सिस्टम में जो हम कार्य कर रहे थे और वहां एक चुनौतीपूर्ण जगह बनता था, उन सारे चुनौतीपूर्ण जगहों को इन्होंने समाप्त किया हुआ है। जब इन चीजों को मैं देखा, मुझे ये बात बहुत पसंद आई और शायद सब लोग इन चीजों को कितना समझ पा रहे हैं ये बताना तो मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, परंतु सच बात यही है, सच बात यही है कि बहुत बारीकी से इन्होंने सिस्टम को बनाया। इसके बावजूद मैंने समझ लिया हमारी आईडी लग गई, आईडी को ये तब लगाने के लिए तैयार थे जब सिस्टम को लॉन्च नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय मैं दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ था और उसमें कार्यरत थे। इन्होंने कई बार मेरे को फोन किया, बताया, ये कहा कि आप सिर्फ एड्रेस भेज दीजिए, मैं लगा देता हूं, लेकिन मैंने भेजने में लेट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, पूजा से निकला तब तक तो लंच हो चुका था, फिर हमारी आईडी लगी, फिर भी वो डर तो पहले से हमारे अंदर बैठा हुआ था। कौन सा डर? मैंने ही 16 लाख के साथ ठगाया नहीं था, मेरे पीछे कितने लोग लाखों 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 रुपए लगा करके ठगे गए थे। उसका सरदार कौन था? वो जो लोग ठगे गए थे उसका सरदार कोई और नहीं, वो अरविंद कुमार मिश्रा था। उनके दिलों और दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि ये वही लोग हैं जिनके कारण से मैंने इतना फंसा दिया और ठगे गए। ये डर जो मेरे हमारे अंदर बैठा हुआ था, ये मेरे को वर्क नहीं करने दे रहा था, कार्य पे उतरने नहीं दे रहा था। लगभग 100 महीना बीत गया, पता नहीं कैसे या फिर प्रभु की इच्छा क्या थी। हमारी आईडी हमारे क्लाइंट आदरणीय परमेश्वर को हाथ लग गई। इन्होंने मांझा सर से पूछा ये कौन लोग हैं। इन्होंने जो कुछ बताना था बताया,
फिर उन्होंने मेरे से बात की, प्रदूषण से हुआ तो एक शेर की तरह गरजना आई हमारे अंदर। वो कैसे गरजना आई, मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं। एक बार जंगल में एक शेर का बच्चा, गौर से सुनिएगा, कहीं ये चीज हम सबों के साथ तो नहीं हो रहा है, तो जिनके साथ भी हो रहा है आज से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम जिस भी टीम से हैं, तो भी हमारे लीडर हैं, बेशक हम क्रॉस टीम से क्यों ना हो, हम सब एक हैं और कहीं न कहीं हमारा सहयोग आपके टीम में मिल रहा है और आपका सहयोग इस सिस्टम में हमें मिल रहा है, चाहे वो किस रूप में मिले। अगर ट्रेन में चलते हुए किसी से एकम आसन की चर्चा आप कर जाते हैं और वो व्यक्ति मेरे एरिया का है, ऐसा व्यक्ति मेरे को मिला है, तो आपसे तो वो नहीं समझ सका, सुन के रह गया। लेकिन जब हमारे टीम से उसको संदेश मिला तो उसने कहा, अरे अरे ये तो पटना के हमारे लोग बताए थे, बस में जब सफर कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था। वो मुजफ्फरपुर में एक मुस्तफा आलम है, जब उससे मैंने बात किया तो यही बात उसने कहा था। वो जुड़ा तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है मेरे जीवन में, मेरा सपोर्ट है, इसलिए हम सब लोगों को इस कहानी को सुनना चाहिए। तो वो शेर का बच्चा भेड़िया के झुंड में चला गया। अब तो बच्चा था, उसको ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं कहां गया। कोई बात नहीं, वो भेड़िया के संग रहने लगा। उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका सब भेड़ियों की तरह हो चुका था। एक बार जब वो बड़ा हुआ तो जंगल से बाहर चला। जब वो बाहर चला तो प्यास लगी तो सारे भेड़ी का जो झुंड था वो चल दिया पानी पीने के लिए तालाब में। तालाब के किनारे पहुंचा, सब पानी पीकर लौट रहे थे, तब तक एक शेर, बूढ़ा शेर जंगल से दहाड़ मारता हुआ निकल के आया। अब जो शेर का बच्चा भेड़िए के संगति में भेड़िया बना हुआ था, उस शेर के दहाड़ को सुनकर के इसके अंदर से जज्बा रही है, इस तरीके का आवाज तुम भी निकाल सकते हो। और स्थिति क्या थी कि उस शेर को देख करके सारे भेड़िया भागने लगे थे। जंगल छोड़कर उल्टा कर शेर से अपना जान बचाने के लिए भागने लगे थे। वो शेर का बच्चा जो भेड़ी के पीछे खड़ा था वो भी भागने लगा। उसके बाद बारी बारी बुला ले। अब वो शेर कहता है, तू रुक जा, तू क्यों भाग रहा है? और जितना वो कहता है कि तू रुक जा, तू क्यों भाग रहा है, उतना ही अपनी गति को तेज कर रहा था उस भेड़ियों के पीछे भागने के लिए, अपना जान बचाने के लिए। लेकिन जब जब वो शेर दहाड़ मारता था तो ये कहता था, वो आवाज, वो झटका उसको भी लगा करता था कि ये दहाड़ को तुम भी मार सकते हो। है कोई बात नहीं, भागता रहा। वो शेर झपट करके उसे पकड़ा और कहा कि रुक, तू क्यों भाग रहा है? ताकि नहीं तू मेरे को मार डालेगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं, ताकि तू मेरी जाति का है, तू भाग मत। ताकि नहीं मैं तेरे ढकोसले में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो अपना जान बचाऊंगा। फिर भागने लगा, ताकि तू रुक तो सही। फिर उसके अंदर आवाज आई, तुम तो ऐसा आवाज तुम भी बोल सकते हो। तो कहा कि चल तुमको मैं बच्चा देता हूं। उस शेर को जो भेड़िया के बीच में पड़ा था, उसे वो तालाब के पास ले गया और कहा कि देख, इस पानी में देख, जैसा मैं हूं वैसा तू है या नहीं है। ठीक है? जब उसने अपने को देखा, हाँ हम दोनों तो एक ही हैं,
तो कहा कि तुम्हारे अंदर जो आवाज आ रही है इस रचना का, ये तो तुम भी कर सकते हो, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम शेर हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया ने इतना ठुकराया है, इतना ठुकराया है कि हम उस भेड़िए के बीच में शेर होकर के भी भेड़िए की गति को अपना लिया और इन्हीं कारणों से कई जगह हम गलती करते हैं, भूल करते हैं। अभी हमारे आदरणीय राम बाबू से कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि हम किसी के पास जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप इसमें लगिए और मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। जितना उसको हम कह रहे हैं कि मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, उतना ही हम पीछे जा रहे हैं। किसको आगे बढ़ाने में? जो इस सिस्टम में आने वाले हैं, जिनको मैं लाने गया हूं, उनका जितना हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम पीछे जाएंगे। क्योंकि अगर वो आगे जाते हैं तो अपने को बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे और कहेंगे मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था इसलिए लगा दिया था, सब जिम्मेवारी उठा लिया है। और ठीक अगले महीने से वो आपका प्रेसिडेंट बनाना सोचते हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ आया? हमारी टीम बनी, हमारे लिए लोग लगे, ठीक है। सचमुच इस सिस्टम में देर हो कोई बात नहीं, दुरुस्त होना चाहिए। उनको लाइए जो लोगों को जाकर के संदेश दे सके। तो मैं कह रहा था वो जी कि जब बड़ू सर से हमारी बात हुई तो वो सेठ एक बार फिर दहाड़ मारने की कोशिश, इन्होंने आईना दिखाया, नदी के किनारे ले गया और कहा कि आप मेरे ही तरह हैं। तो इनकी बातों से मैंने प्रभावित हुआ और उस दिन से काम करना शुरू कर दिया। लगभग पिछले मई से मैं इस पर वर्क करना शुरू किया। अभी हमारी टीम 700 प्लस का है और अच्छा चल रहा है। और जितना मैं ये एकम आत्म सेवा समिति के बारे में लोगों के बीच ये संदेश लेकर के जाता हूं, वो आए ना आए, वो इस कार्य को करे ना करे, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत सुकून मिलता है। मुझे क्यों? क्योंकि ये पहला सिस्टम है जिसमें मैं गर्व से कह रहा हूं, कह सकता हूं कि आप निसंकोच होकर के आइए और लगिए और आप यहां से अपने आर्थिक स्थिति को पूरा 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 सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। ये कहने में मेरे कहीं से कुछ नहीं। दुनिया के सारे सिस्टम में काम करने वाले सभी लीडरों से हमारी बात होती है, जो भी सर्किल में आते हैं, मैं उनको चुनौतीपूर्ण कह पाता हूं कि मेरे को एक लीड पॉइंट निकाल कर इसमें भेज बता दीजिए और मेरे से उत्तर खोजिए जिसका जवाब मैं आपको ना दे सकूं। ये वो सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए, ऐसा सिस्टम को हमारे बीच लाने के लिए हम हृदय से आदरणीय विनोद पांडे सर को कोट बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं और साथ ही अपने प्रिय क्लाइंट आदरणीय वरुण सर को कि इस वीडियो को जिन्होंने लगाया। लेकिन एक समस्या आएगी, उस समस्या से आपको लड़ना है। वो सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? मैं बताता हूं। आप जब किसी के पास संदेश लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वो 99% पॉजिटिव होगा और होता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको वो जुड़ने को तैयार नहीं होता है। दोबारा जब चलते हैं तो फेलियर नजर आता है। उसका कारण क्या है मैं बता दूं? मैं बताता हूं। दुनिया कितने थके गए हैं, कितने
इतने खड़े गए हैं, इतने खड़े गए हैं, जितना मेरे बस चले तो सब के सब सुसाइड कर ले, इतने खड़े गए। कोई बात नहीं, तो मैं वो कहानी के माध्यम से उस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ होता क्या है, हमारे साथ होता क्या है। वो लोग 99% पॉजिटिव है इस संस्था में आकर काम करने के लिए, वो कर क्यों नहीं पाते हैं, कर क्यों नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और शायद आप सभी के साथ ये गुजरता होगा। उसका सबसे बड़ा मूल कारण है, एक मैं दोहा कहता हूं आपसे, सोमिन बोला सोम से, सोमिन बोला सोम से, काहे बदन मनी, सोमिन सोम अर्थात कंजूस, और सोमिन उसकी पत्नी थी। तो सोम एक दिन अपने दरवाजे पर उदास खड़ा, तो उसकी पत्नी गई और पूछा आज क्यों उदास खड़े हैं। तो सोमिन बोला सोम से, काहे बदन मनी, गांठी से कुछ गिर गया या काहू को कुछ दिन। उसने कहा हे पतिदेव, आज आप क्यों इतने उदास खड़े हैं, क्या सचमुच आपने अपने गठरी से कुछ खोल के किसी को दे दिया है इसलिए उदास हैं, या फिर गाड़ी से कुछ दे दिया इसलिए उदास हैं, या किसी को अपने हाथों से कुछ दे दिया इसलिए उदास हैं। शर्त मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई लोग मीटिंग का प्लान कर रहे हो तो उस समय लोगों का ध्यान आकर्षित न करें। मैं इस कहानी को कहने से पहले डिसिप्लिन के बारे में बात करता हूं। मीटिंग डिसिप्लिन क्या है? मीटिंग के समय शांत रहें, सचेत रहें, एक लाइन, शांत रहें और सचेत रहें का मतलब क्या होता है? अगर सचमुच हम शांत हो जाए शांति बनाए रखें दोस्तों, और जब मीटिंग चल रहा हो उस समय अप डाउन ना करें प्लीज। मीटिंग, हेलो, जितने भी वॉलंटियर हमारे यहाँ आए हुए यहाँ पे, कृपया करके अपने अपने मोबाइल को पहले स्विच ऑफ करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सिखाने के लिए हम लोग आए हैं आपको, और किसी व्यक्ति में एक्साइटेड है यहाँ पे, किसी को करोड़पति नहीं बनना, किसी को पैसा नहीं कमाना, किसी को अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधारना है। सुधारना है? बिल्कुल नहीं सुधारना। अगर सुधारना होता तो आपकी गरज थोड़ी कागज से को पता चलना चाहिए। गलत चीजें होगी, साइलेंट तरीके से बैठे हुए, कोई आवाज नहीं निकल से लीडर आपको बोल रहे, समझा रहे, कम से कम उनकी बातों से तालियां तो होनी चाहिए यार। सबको देखो कि किसी न किसी का मोबाइल ऑन हो रहा, मोबाइल रखो, 2 घंटा मोबाइल को बंद कर लो। बहुत कुछ लेके जाओगे यहाँ से, बहुत कुछ लेके जाओगे। और 2 घंटे जब आपके मोबाइल ही बंद नहीं होगा तो आदमी क्या सिखाएगा? कोई बीच में फोन आ रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इसलिए कृपया शांति बना के अपने अपने मोबाइल को ऑफ करें, ठीक है? थैंक यू। The Bluetooth device is ready to pair. तो मीटिंग डिसिप्लिन पर मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा उसमें बात कर लूं। मीटिंग डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहला है शांत रहें, सचेत रहें। शांत इतना न हो जाए जिसमें आप निंद से ग्रसित हो जाएं, इसलिए उसी लाइन में सचेत को लगाया गया कि शांत रहें परंतु अंदर से सचेत रहें। जिन उद्देश्यों के लेकर के हम यहाँ आए हैं उसको पूरा पूरा समझें, उसको सुने। दूसरी बात,
आप सिस्टम के प्रति वफादार रहें। सिस्टम में क्या कुछ होने जा रहा है उसमें हम एक्टिव रहें। तीसरी बात, हम ईमानदार रहें। जो सिस्टम में है, इस सिस्टम में पैसे का लेन देन का ही मामला है और इसमें अपनी ईमानदारी को लाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं जिन व्यक्ति को कमाने की बात कर रहा हूं कि पहले वो कमाएंगे तब मैं कमाऊंगा, उसके फॉर्मूला को समझना है। जब तक हम किसी को 400 नहीं भेजेंगे वो 800 का अपग्रेड नहीं करेगा, और जब वो 800 का अपग्रेड नहीं करेगा तो कोई 1600 का नहीं करेगा, और जो 1600 का नहीं करेगा कोई 32 का नहीं करेगा, कोई 32 का नहीं करेगा तो कोई 64 का नहीं करेगा, फिर मेरे को 9600 नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या? तो जिसको मैं कमाने की बात कर रहा हूं उसके लिए मेरे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और जब तक ईमानदार नहीं होंगे हम यहां से सब कुछ समझ करके भी उस इनकम को नहीं दे सकते। दूसरी बात, तो फिर मैं चलता हूं उस बिंदु पर जो कहानी में कह रहा था। तो सोमिन बोला सोम से काहे बदमणी, गांठी से कछ मिल गया या गांठी काहू को कछ मिल। वो पूछा पति से कि आप कितना उदास क्यों है, क्या आपके कछली से कुछ खुल करके गिर गया या अपने हाथों से किसी को कुछ दे दिया? उसको पता था ये तो कंजूस है, ये किसी को कुछ दे नहीं सकते, फिर गिर दिया होगा। तो सोम क्या बोला पता है? ना ही काठी से कछ गिर गया, ना ही काहू को कछ दिन, ना तो मेरे गठरी से फूट के कुछ गिरा, नहीं तो मैं अपने हाथों से किसी को कुछ दिया। फिर उदास तो है, औरों को औरत से देते देखा ताते बदल बनी। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आई क्या? एक दूसरे व्यक्ति को मैंने दूसरे व्यक्ति को देते देखा, इससे मैं उदास हो गया। ठड़ाके हंसने की चीज है, समझने की चीज है। अपने मुस्कान को रोकिए मत, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा है। 99% पॉजिटिव व्यक्ति तब आपको फेलियर मिलता है। क्यों जानते हैं? जब आप प्राण दे रहे होंगे किसी को, किसी एक व्यक्ति को, तो बगल से जो क्रॉस कर रहा होगा ना, वो भी सुनते रहे कहां जा रहे हो, क्या कोई सिस्टम है क्या? अरे उसमें जाने की बात हो रही है क्या? अरे उसमें फिर से मत जाना, समझे कि नहीं? तो ये समस्या लोगों के साथ आती है। इससे हम कैसे बचेंगे? इससे बचना बहुत जरूरी है। आपको आपने एक कला होनी चाहिए। वो कला क्या? हर किसी व्यक्ति, जानने वाले व्यक्ति को जब आप ये मैसेज लेकर के जाते हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि वो दूसरा व्यक्ति जो इस बात को सुन रहा है, चाहे वो धोखे से क्यों नहीं सुन रहा हो, वो कैसा है, उसका मोनोपोली कैसा है, वो किस तरीके से इन चीजों को लेने वाला है, उससे बचिए। जब उससे बचेंगे तो आज भी दुनिया तलाश रही है उस धन को, उस सुख को, उस समझ को जो उसको दुनिया में नहीं मिला है। उसको इस सिस्टम के बारीकी के बारे में बताइए और हौसला के साथ बताइए, बुलंदी के साथ बताइए और चुनौतीपूर्ण बताइए, क्योंकि इस सिस्टम में कहीं से कोई क्वेश्चन का जगह ही नहीं बनता है किसी को। क्या बनता है? क्या अगर आपके समझ में कहीं बनता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं भी नहीं बनता है। तो यही मूल बात मेरे को कहना था। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ दूर दूर से आए हमारे बहुत सारे भाई बहनें सब एकत्रित हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। इसलिए इन्हीं सब अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः इस सिस्टम के लिए एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी को फिर से नमन करना चाहूंगा और
हुए, अपने शब्दों को विराम देते हुए ये मैं कहते कर रहा हूं कि यहां निसंकोच होकर के लगिए, निर्भय होकर के चलिए और अपने मजबूती के साथ इस एकम आश्रम सेवा समिति के बारे में लोगों से बताइए, ताकि हम उस अपने मंजिल की ओर सफलता को प्राप्त कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी ने काफी अच्छे तरीका से आपको समझाने की कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए काफी जोरदार ताली हो जाएगा। मैं चाहूंगा गोपालगंज की धरती से आए हुए हमारे गेस्ट मोहनलाल शर्मा जी इस मंच पर आए और अपनी दो बात रखे। मोहनलाल शर्मा, प्लीज वेलकम सर। एक बार सब लोग हमारे प्रोड्यूसर के लिए ताली बजाइए। पहले मैं अपने परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है और मैं गोपालगंज से हूँ और ऐसे बिहार से, और बिहार से पर जो रहता है तो गर्व से बोलना चाहिए मैं बिहारी हूँ। मैं इस संस्था में जब से आया हूँ, मेरा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य एकदम मैच कर रहा है, इसीलिए मैं संस्था में हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जहाँ पर हूँ, मेरे जिंदगी में जहाँ भी मतलब और भी बहुत पे काम किया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको फायदा ही हो रहा है, इसीलिए मैं इस संस्था में जुड़ा। मेरे ऊपर 1 साल हो गया है और मैंने एक ही नोटिस किया है, और वो चीज मैं सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो एकम आश्रम प्लेटफार्म है, हम लोग जहाँ पर आ रहे हैं, इसको एक जो है ना बोलते हैं कि इसको मैं अपने जगह से समझता हूँ कि हम लोग एक जो है ना समुद्र में आ रहे हैं। इसमें बहुत जैसे समुद्र में बहुत सारे शिप रहते हैं, उसमें हीरे मोती रहते हैं। अपने को क्या चाहिए? अपने को दूसरे कैपेसिटी होते हैं कि इसमें क्या निकाल सकते हैं। दोस्तों अपने समुद्र पर जानिए और संकोच होकर के जो चाहिए वो पा सकते हैं। मेरा विश्वास है, आप लोग विश्वास कीजिए। ठीक है सर? मैं चाहूंगा कि भागलपुर की धरती से हमारे आए हुए मित्र एडवोकेट राजीव रंजन सिंह आए और अपनी दो बातें रखी। एडवोकेट राजीव रंजन सिंह, नमस्कार भाइयों। सबसे पहले मैं उस साल को उपस्थित संस्था के वरिष्ठ सदस्य उनका चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप सबों का भी इस साल में उपस्थित है, मेरा चंदन बंदन और अभिनंदन। ये मेरा पहला मौका इस परिवार में आप लोगों से मुलाकात करने का। ये तो मेरे मित्र हैं, साथ में पढ़े बचपन से कि आप बोकारो प्रैक्टिस करते हैं, मैं भागलपुर प्रैक्टिस करता हूँ। ये आए थे इस संस्था के लेकर के महंगामा में, झारखंड में पड़ता है। ये आए थे और एक मेरे मित्र हैं दोनों साथ आए लेते हैं। भागलपुर के नजदीक आए हुए हैं, मैं इनसे मिलने चला गया। मैं भी इतना शायद 700 तय कर ले। जब वहां गए तो उनकी मुलाकात हुई और टीएमसी ने कहा भाई वहां नहीं क्या, सबसे बातचीत हुई और ये आपको कितना अच्छा लगा और मैं इसमें जुड़ गया। मिलने का नहीं सबके के देख बार नो कभी नहीं, जैसा आपने कहा अरे जा रहे हो देखना करना मत। जब मैं चलाई से मिले तो कहा कि जा रहे हो देखना, मैंने जा रहे मिल से मिलने मिल के आने करेंगे नहीं। अब उन्होंने मना किए बहुत करके गए तो वो भी सबसे पहले भागलपुर में जुड़ गया। इसका
जब वहां गए आए सभी को बताए ताकि हमको भी ज्वाइन कर दीजिए ट्रिपल आईडी से, और वो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। मैं अपने टीम का जब मीटिंग लेता हूँ जब वकील होता था तो अलग दिमाग लगाता हूँ, कहता कुछ नहीं करना है। जब छोटे थे तो पढ़ते थे स्टेशन पर बस स्टैंड में, हम दो हमारे दो, यहाँ भी हम दो हैं, हमको कोई नहीं करना है। एक हमारे एम्प्लॉइज हैं, एक हम दो हो गए, तो हमको दो लाना है और इसी कंसेप्ट पर चल रहे हैं। और हम वो सभी पार्ट टाइम को लिए थे और उनके साथ सिस्टम में खरीद लाएंगे आप पानी मंगवा करके आना आएंगे बाबा। इन्होंने 1.5-2 महीना के अंदर में काम करते हुए 300 से ऊपर परिवार को जोड़ा, 300 से ऊपर और 1.5 महीना 2 महीना के अंदर मेरी ताकत यही है, मुझे समझा और बात रहेगा तो ये अगला मीटिंग 3000 का होगा। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि भारती जी भी अपनी 2 शब्द बोले। सबसे पहले यहाँ पे सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। मैं नमस्कार से आई थी, मेरा नाम भारती कुमारी है और मेरा जो इसका ज्वाइनिंग किया है मेरा डेट तारीख है 1/1/2026 और मेरा जो है 2 महीना हो रहा है। मेरा टीम का बात करें तो 300 से प्लस है और पहली बात है और अगले बार यदि आएंगे तो ऐसा आएंगे जबकि अब हम सब आगे एक आश्रम सेवा समिति के बैनर तले सभी वॉलंटियर्स एवं सीएमडी साहब आए हुए Welcome to Emily Music School. The Bluetooth device is easy to pair. मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आए हुए तमाम दोस्तों साथियों एवं एकदम आश्रम सेवा समिति के बैनर तले सभी वॉलंटियर्स एवं दुनिया से आए हुए विनोद सर एवं इस संस्था के सीएमडी साहब माननीय विनोद पांडे सर, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस मीटिंग में मुझे सबसे पहली बार ज्वाइनिंग के बाद आज मौका मिला है और इस मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला है सर। इसके लिए मैं सीएमडी साहब और माननीय राम बाबू और हमारे गुरु राठी बाबू को मैं कोटि नमन करता हूँ। और मेरी ज्वाइनिंग सर जब से हुई है मैं अपने दिलो जान से इस सिस्टम को कर रहा हूं सर, और आगे भी मैं इस सिस्टम को दिल जान से करूंगा। चाहे इस बीच में कोई भी बाधा यदि पत्थर भी मेरे सामने आ जाए तो मैं पत्थर का सीना चीर के भी आगे बढ़ूंगा। और सबसे पहले इस सिस्टम में मैं जिन लोगों को लाया हूं
मेरी पहली तमन्ना है कि मैं उन सभी लोगों को चुन चुन कर करोड़पति बनाऊंगा। मैं इन्हीं चंद सरकार के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो वो भी मतलब देखेंगे, उनको भी मौका मिलेगा। सर मैं चाहूंगा शंभू जी भी 200 बोले। आईडी नंबर जरूरी है। मेरा नाम है सर को मैं नाम करता हूँ। मेरे सिस्टम में बेगम आश्रम से बासमती से मैं फिर मिल जाती हूँ। दो बार डबल काम इसमें दिखाती हूँ बहुत मैं चाहूंगा रोहतास की धरती से आई हुई महिला शक्ति चारों लेडीज प्लीज स्टेज पर आवे। रोहतास से आई हुई चारों महिला शक्ति रोहतास से आई हुई चारों महिला शक्ति प्लीज स्टेज पर आवे। Welcome to MP Music World. यार दो तालियां तो होने चाहिए यार। एक बात बताते हैं कि आप लोग के बीच में महिला शक्ति आई है, कम से कम इन लोगों का सम्मान तो करवाया जाती है। हमारे सर मुकेश सर, मनोज सर, रामायण सर हमके यहाँ पर पहुँचाए हैं। हम तो पहले बनाए हैं स्टेज को हमके संस्था के से आप भाई हैं, आप बहुत मन की खुशी का नंबर करें। आप अपनी भाषा में बोलिए। हेलो हेलो यार बताएगा तब एकदम मुंह के पास सटा के बात कीजिए। नमस्कार। विनोद सर का नमस्कार, सभी सरों का नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम लोग वही तो ज्यादा भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग नए थोड़ा दिक्कत हो गई है। हम लोग मनोज सर का मुकेश सर का टीम से हैं। हम लोग इस बिजनेस को पाकर बहुत खुशी हम लोग हैं कि हम लोग को इतना बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि महिलाएं कुछ कर पाए और इसीलिए हम लोग को कुछ घूमने फिरने का मौका भी मिला है घर से बाहर निकले कर। तो हम लोग ये संस्था बहुत एवं आश्रम सेवा समिति से हम लोग बहुत खुश हैं। सर हम लोग बहुत जैसे कि ये संस्था से बहुत आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश चंद्रपुर जिले से मुझे मनोज सर और मुकेश सर और मेरी संगीता दीदी मुझे बताई तुरंत बताई और तुरंत पैसा दे करके हो गई।
धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मुकेश साथ जी आए, तो सम्मानित करते हुए अपने यहाँ करके चला गया वोट किस लिए लाया है कुछ समझाने सबको लाइक सबको देना बिहार सरकार में एक शिक्षक ये होगा आगे उन्होंने मेरे को संपर्क किया सर एक संस्था है उसमें काम किया जाए। मैंने पूछा काम किया है मैंने इससे बोला ये जोड़ा जोड़ी वाला खेला हमारा नहीं, क्योंकि बिहार सरकार हमको 45 से 50,000 रुपया ऑलरेडी दे रही है, तो मैं क्यों जोड़ा जोड़ी वाला खेला खेलने जाऊँ? क्योंकि सर आज से पहले नेटवर्किंग वाले हजारों संपर्क किए, लेकिन मैंने मुंह के पास सटा के बात करिए। मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, नहीं कहीं तक नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन सारे प्लान में कहीं ना कहीं हमको कुछ खामियां दिखाई दी। इस वजह से हमने कहीं ज्वाइन नहीं किया। मुकेश सर को माना करते एक दिन अचानक हमसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सर आप इसमें ज्वाइन मत कीजिएगा, बड़ा समय की बातों को सुन लीजिए और फिर चले जाइए। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसा बताया कि मैंने कहा कि मैं नहीं, मेरे घर के सारे सदस्यों को जोड़ दीजिए और मैं जुड़ गया। और इस संस्था में लाने के लिए मुकेश सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। और एक बात और बताता हूँ, इस संस्था में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, इस संस्था को चलाने वाले मेरे आदरणीय विनोद सर। अगर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँ तो इस संस्था का अगर विनोद सर राम है तो मुकेश सर हनुमान है। ये बात अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपने गुरु मुकेश सर के मुख से उस संस्था के बारे में खुद सुनना चाहता हूँ। दोस्तों, संस्था के सेक्रेटरी मैडम मीना मिश्रा जी आई हैं, इनका खड़े होकर स्वागत है। सबसे बड़ी चीज है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपने परिवार से भी छिपकर काम करते हैं। लोग अपने परिवार से भी छुपकर काम करते हैं। अगर हमें कमी होगी तो छुपेंगे ही। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि विनोद कुमार पांडे कंपनी के सीएमडी सीना ठोककर अपने परिवार के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि हमको, आपको, सबको करोड़पति का सपना कितना रोशनी आता ये टेबल मैंने लगाया हुआ था।
पास कर देना है मुंह के पास। हेलो अभी भाइयों और बंधुओं, ये हम लोगों का एक कम आश्रम सेवा समिति वो व्यवस्था है जो हम लोग जो भी काम कर रहे थे हर आदमी को किसी न किसी माध्यम से शोषण किया जा रहा है। लेकिन आज हमको इस बात को कहने का गर्व महसूस इसलिए हो रहा है कि हमारे माननीय श्री विद्युत कुमार पांडे सर के माध्यम से जो संस्था हम लोगों को मिला हुआ है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा तो कुछ मेहनत नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन खूब कुछ करना है। इसी चीज में लॉजिक नहीं आता। करना कुछ नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। करने के लिए ये नहीं है कि आपको चाहे हमारे संस्था में हमारे माध्यम से चाहे आपके माध्यम से जो भी वॉलंटियर आ रहे हैं उनको ईंट बालू गिट्टी ढोना पड़ेगा। नहीं, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बदले में उसको हम लोग फीस देते हैं। उस फीस के लिए हम लोग इस संस्था में आए हुए हैं और किसी भी संस्था में सदस्य को लाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए अगर लाते हैं हम लोग तो हम लोगों को उससे इनकम